हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं मैथ एनसीईआरटी 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 5 प्रश्न तक, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ हम एक प्रश्न को करेंगे, छठे नंबर, ठीक है। आइए समझते हैं। तो हमने सर्व समीकरण का प्रयोग पढ़ रहा था और सर्व समीकरण के प्रयोग के अंतर्गत हमने पढ़ा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस सर्व समीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इसको विस्तारित रूप में करिए। तो विस्तारित रूप में हम कैसे करेंगे, तो देखिए 1/4a है और -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1/4a को थोड़ी देर के लिए आप a मान लीजिए, -1/2 को थोड़ी देर के लिए b मान लीजिए और 1 को थोड़ी देर के लिए c मान लीजिए। अब हमारा सर्व समीकरण ए स्क्वायर, तो सबसे पहले 1/4 का 4a का होल स्क्वायर करेंगे। सूत्र में क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। -1/b है तो यहाँ पर -1/b का होल स्क्वायर, फिर सूत्र में प्लस है तो प्लस दे देंगे। सी स्क्वायर यानी कि 1 का क्या है स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे a का मान कितना हमने माना है 1/4a इंटू b का मान क्या है माइनस, तो यहाँ पर -1/2b, ठीक है। उसके बाद दे देंगे, तो यहाँ पे b स्क्वायर है तो -1/2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है सूत्र में तो प्लस दे देंगे, और सी स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर सूत्र में प्लस है तो प्लस देंगे, और 2 इंटू ab यानी कि a का मान हो जाएगा 1/4a गुणे b का मान कितना है -1/2b, फिर प्लस है सूत्र में तो प्लस देंगे, और यहाँ पे है 2bc यानी कि 2 गुणे b का मान कितना है -1/2b इंटू सी का मान कितना है 1, ठीक है। उसके बाद सूत्र में प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2ac होता है, ठीक है। तो a का मान होता है 1/4a इंटू और c का मान है 1। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ध्यान से समझिए, 1/4a का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे एक बार स्क्वायर 1 पे पड़ेगा, एक बार 4 पे पड़ेगा, एक बार a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब 1 में स्क्वायर पड़ेगा तो 1 को 2 बार लिखेंगे, 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 इंटू 4 स्क्वायर की वजह से तो 4 चौके 16, और 1 पे स्क्वायर पड़ेगा तो a स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। एक बार स्क्वायर माइनस पड़ेगा, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर, एक बार b पर, तो माइनस भी पड़ेगा तो 2 बार माइनस को लिखेंगे स्क्वायर की वजह से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस को छोड़ देंगे, और एक बार 1 पे पड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और 2 पे पड़ेगा 2 दूना 4, और b पे पड़ेगा तो b स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 ऊपर है, यहाँ पर 1 ऊपर है, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे 2 है, 2 है यहाँ पे, तो 2 दूना 4, और a में b से गुणा होगा तो ab। उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद माइनस तक काम हो गया, और 1 है ऊपर है तो 1 छोड़ देंगे, और बटे में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे b में 1 से गुणा होगा तो b। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे इसका तो मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 1/4a इंटू 1 है तो 1 में इस पद में गुणा होगा तो 1/4a डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, -1/4 ab, यहाँ पर b में इस 1 से गुणा हो तो b हो जाएगा प्लस 1/4 a, आपका यहाँ पर होता है फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा।